टुनटुनी अपने घोंसले में बैठी थी। सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। अरे बाप रे, आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मेरा घोंसला मुझे गर्म रखना है तो मुझे आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करनी पड़ेंगी, नहीं तो मैं इस ठंड में मर ही जाऊंगी। लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। टुनटुनी रानी चिड़िया के पास चली जाती है। अरे रानी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं टुनटुनी। अच्छा ठीक है, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे आई हो? अरे कुछ नहीं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, मैं सोच रही थी हमारे घोंसले गर्म रखने के लिए आग जलानी होगी और इसके लिए हमें लकड़ियाँ इकट्ठा करनी होंगी। हाँ, बात तो सही है। आज बुलबुल मौसी मुझसे मिलने आई थी। वो कह रही थी कि ठंड के साथ बर्फबारी भी होने वाली है। मेरी तो ठंड की वजह से अभी से हाथ पैर कांप रहे हैं। तो बताओ कब जाना है लकड़ियाँ लेने को? अभी शाम हो गई है, हम सुबह घर का सारा काम निपटा कर फिर चले जाएंगे। हाँ, कल सुबह जाएंगे। अगले दिन सुबह रानी और टुनटुनी लकड़ियाँ जमा करने के लिए निकल पड़ती हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में पतलू कौवा धूप सेकते दिखाई देता है। देखो टुनटुनी, ये आलसी कौवा कैसे मज़े में धूप सेक रहा है। जाने दो ना, हमें क्या करना है, हमें बहुत काम है, हमें चलना चाहिए। नहीं टुनटुनी, ये आलसी कौवा ऐसे मज़े में सुबह सुबह धूप सेक रहा है, ये मुझसे नहीं देखा जा रहा। तुम देखो मैं इसे कैसे काम पर लगाती हूँ। टुनटुनी और रानी पतलू के पास रुक जाते हैं। रानी चिड़िया रहने दो ना, क्यों बेचारे को परेशान कर रही हो? बेचारा और ये एक नंबर का आलसी और कामचोर है। इतना बोलकर रानी पतलू के पास चली जाती है। अरे पतलू, तुझे कुछ शर्म? ऐसे दिन भर बिना काम के कैसे बैठ सकते हो तुम? तुम्हारे हाथ पैर दर्द नहीं करते हैं? पतलू रानी चिड़िया के पास को सुनकर अनसुनी कर देता है। अरे तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल। क्या आलस की वजह से तुझे सुनाई भी नहीं दे रहा? क्या रानी, मैं तो यहाँ शांति से बैठा हूँ। क्या आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो रही है? अगर आप चाहें तो मैं यहाँ से उड़कर कहीं दूर चला जाता हूँ। अरे आलसी कौवे, मुझे मालूम है तू कितना कामचोर है और वैसे भी तुझे काम कुछ आता भी नहीं और दिन भर बस आराम से सोता रहता है तू। नहीं रानी चिड़िया, मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो चल मेरे साथ। मैं और टुनटुनी घोंसले गर्म रखने के लिए लकड़ियाँ जमा करने के लिए जंगल में जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। पतलू एक भोला कौवा था, वो रानी चिड़िया की बातों में आ गया और चल पड़ा उनके साथ। हाँ, मैं तैयार हूँ। देख ले, तू अभी हाँ बोल रहा है, बीच में काम छोड़कर कहीं भाग तो नहीं जाएगा। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे हमारे ग्रुप से निकाल दूंगी। तू बैठे रहना रात में ठंड में ठिठुरते हुए। नहीं रानी चिड़िया, मैं आ रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। ये रानी चिड़िया भी ना किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेती है और अपना काम करवा लेती है। टुनटुनी, रानी और पतलू तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाते हैं, टुनटुनी को ज़मीन पर कुछ लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। चलो हम यहाँ से एक एक लकड़ी उठा लेते हैं। तीनों एक एक लकड़ी उठाकर टुनटुनी चिड़िया के घोंसले की तरफ तीनों टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास आ जाते हैं। तभी रानी चिड़िया कहती है, टुनटुनी, तुम्हारा घोंसला तो बहुत छोटा है। अगर हम यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठा करेंगे तो हम घोंसले में रहने के लिए जगह नहीं रहेगी और फिर हमें आग भी तो जलानी है। हम एक काम करेंगे,
मेरा घोंसला बड़ा है, हमें लकड़ियाँ भी जमा करते रहेंगे। रात में हम तीनों ही आग जला लेंगे और आराम से सो जाएंगे। मेरे घोंसले में चलते हैं। आप सही कह रही हो रानी चिड़िया, हाँ वैसा ही करेंगे। पतलू भैया चलिए रानी चिड़िया के घोंसले की तरफ चलते हैं। पतलू टुनटुनी की हाँ में हाँ मिलाकर पीछे पीछे चल पड़ता है। तीनों मिलकर लकड़ियाँ रानी चिड़िया के घोंसले में रख देते हैं। चलो हमें और भी लकड़ियाँ लानी पड़ेंगी, ये लकड़ियाँ तो हमें आग जलाने में कम पड़ जाएंगी, हमें कुछ और लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। तभी रानी चिड़िया पाँव में मोच आने का झूठा नाटक करती है। अरे बाप रे, ओए माँ मर गई, शायद मेरे पैर में मोच आई है, मैं अब लकड़ियाँ नहीं उठा पाऊंगी। कोई बात नहीं रानी, आप आराम कीजिए, मैं और पतलू भैया जाकर लकड़ियाँ जमा कर लेंगे। इतना बोलकर टुनटुनी वहाँ से लकड़ियाँ लाने के लिए चली जाती है। दिन भर दोनों लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। ऐसा करते करते रानी चिड़िया के घर में लकड़ियों का ढेर लग जाता है। अरे वाह, इसे कहते हैं सुकून की ज़िंदगी। रात में तीनों मिलकर रानी चिड़िया के घर को आग जला लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। जब सुबह हो जाती है तो पतलू कहता है, कल तो बहुत अच्छी नींद आई मुझे, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है। पतलू भैया देखते हैं रानी के घर कुछ खाने के लिए है। और फिर टुनटुनी रानी से कहती है, अरे रानी चिड़िया, हमें बहुत भूख लगी है, क्या आपके पास कुछ खाने को है? हाँ, मेरे पास थोड़ा अनाज बचा है, ये लो, आखिर तुमने हमारे लिए इतना सारा काम जो किया है। दोनों थोड़ा थोड़ा करके अनाज खा लेते हैं। खाना खाने के बाद टुनटुनी पतलू से कहती है, चलो पतलू भैया, हमें और लकड़ियाँ जमा करनी होंगी। तभी रानी उन दोनों को रोक लेती है और कहती है, टुनटुनी तुम एक काम करो, तुम लकड़ियों के बजाय अनाज जमा करो, घर में सिर्फ थोड़ा ही अनाज बचा है। अगर मैं अकेली होती तो अनाज बच जाता, लेकिन अब हम 3 हैं, इसलिए हमें और अनाज चाहिए। आप सही कह रही हो रानी, मैं और पतलू भैया अभी निकलते हैं। दोनों अनाज लेने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर टुनटुनी और पतलू मेहनत कर रहे थे और इधर मतलबी रानी चिड़िया मज़े से अपने घोंसले के बाहर धूप सेके हुए बैठी थी। ये सर्दियाँ कितनी अच्छी होती हैं, रात में आग जलाएं और दिन में मस्त धूप सेकें। ये दोनों अनाज लेकर वापस आएं, तब तक मुझे घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना चाहिए। मैंने इन दोनों से झूठ कहा है कि अनाज ख़त्म हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारा राशन पहले से ही जमा करके रखा हुआ है। अब मेरे पास रात में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी बहुत हैं। मेरी पूरी सर्दियाँ ऐसे ही मस्त निकल जाएंगी। उधर टुनटुनी और पतलू अनाज ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक आ जाते हैं और उन्हें वापस आते आते रात हो जाती है। और उधर रात हो जाती है और दोनों रानी चिड़िया के घर के बाहर आ जाते हैं। टुनटुनी घर का दरवाज़ा खटखटाती है। रानी चिड़िया, ओ रानी चिड़िया, दरवाज़ा खोलिए, हम हैं। शायद रानी सो गई है। मैं देखता हूँ। अरे रानी बहन, जल्दी दरवाज़ा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है। अगर तुम थोड़ी देर दरवाज़ा नहीं खोलोगी तो हम यहीं पर जम जाएंगे। रानी चिड़िया को उन दोनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन मतलबी रानी चिड़िया ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो चुपचाप अपने घोंसले में सोती रही। पतलू भैया, शायद रानी चिड़िया सो गई है। चलो हम मेरे घोंसले में चलते हैं। मेरे घोंसले में थोड़ी लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम आज रात वही लकड़ियाँ जलाकर सो जाएंगे। हाँ हाँ, चलो चलो, यहाँ तो बहुत ठंड है। थोड़ी देर बाद रानी खिड़की से झांक कर देखती है। मुझे लगता है शायद वो दोनों चले गए होंगे। मैं अब अकेले ही आग जला देती हूँ। रानी चिड़िया आग जला देती है। अरे बाप रे,
आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, मुझे और ज़्यादा लकड़ियाँ जलानी पड़ेंगी। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ हैं। रानी चिड़िया लकड़ियों के ढेर को खींचने लगती है। तभी लकड़ियों का ढेर की सब लकड़ियों में आग लग जाती है और वो लकड़ियाँ भी आग पकड़ लेती हैं। अरे ये क्या हो गया? कोई मुझे बचाओ। टुनटुनी, पतलू, कहाँ हो तुम दोनों? अरे पतलू भैया, ये तो रानी चिड़िया की आवाज़ लग रही है। मुझे लगता है वो मुसीबत में है, हमें जाकर देखना होगा। जैसे ही वो दोनों रानी चिड़िया के घोंसले के बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि घोंसले की चारों तरफ आग लगी हुई है। पतलू हिम्मत और बहादुरी से दरवाज़ा तोड़ देता है और रानी चिड़िया को आग से बाहर निकाल लेता है। रानी के पंखों को आग लग चुकी होती। रानी की जान बच जाती है और पतलू को कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं मतलबी हो गई थी। पाँव में मोच आई, मैंने झूठा नाटक किया आप दोनों से और सारा काम तुम दोनों से करवाया। तुम्हारे आने से पहले ही मैं दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन मुझे मेरी लालच की सज़ा मिल गई और मेरा ये एक पंख भी जल गया। रानी चिड़िया को अपनी गलती की सज़ा मिल चुकी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।